नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। टिहरी में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के तत्वाधान में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बौराड़ी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत स्थानीय विधायक धन सिंह नेगी की अध्यक्षता में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा, समानता एवं उनके अधिकारों के संबंध में शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा बेटियों के उत्थान, उनके अधिकार एवं समानता के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आज टिहरी विधानसभा के जनपद मुख्यालय से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है और हमने 25 की बालिकाओं को सरकार द्वारा विधायक वितरण कार्यक्रम में आज लॉन्चिंग की है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हम लिंगानुपात कम करें और महिलाओं को भूमिका लाने का काम करें। शुभकामनाएं माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि वे भारत सरकार के कार्यक्रमों को उत्तराखंड के एक क्षेत्र में अक्षर जो है उसको लागू करने का काम कर रहे हैं और उसके सहयोगी के रूप में आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। कीर्तिनगर के मलेथा क्षेत्र अंतर्गत बासुपानी घाट के पास अलकनंदा नदी में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव एक युवक का बताया जा रहा है, जिसकी शिनाख्त की जा रही है। शव कपड़ों में लिपटा हुआ था, जो पानी में रहने के कारण सड़ी गली अवस्था में मिला। युवक करीब 17 से 20 साल का है। युवक का शव करीब 1.5 से 2 महीने पुराना बताया जा रहा है। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए बेस अस्पताल भेज दिया है। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में रामराज ग्रामोद्योग सेवा संस्थान की ओर से आयोजित क्राफ्ट बाजार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न राज्यों के शिल्पकारों ने हस्तनिर्मित वस्तुओं के स्टॉल लगाए हैं। अपर मेलाधिकारी हरबीर सिंह ने रिबन काटकर मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर हरबीर सिंह ने कहा कि हस्तनिर्मित वस्तुओं को बनाने और बढ़ावा देने के लिए काम करने वाले शिल्पकारों को क्राफ्ट बाजार मेले के माध्यम से एक स्थान मिला है। उन्होंने कहा कि ऐसे मेलों के आयोजन में स्टॉल लगाकर अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले कारीगरों की कला को बढ़ावा मिलता रहेगा। उत्थान जो है सेवा वाले हैं, आपके द्वारा ये प्रदर्शनी लगाई गई है। सबसे अच्छी बात ये कि इन्होंने स्थानीय लोगों को जो है महत्व दिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है आत्मनिर्भर, वो बिल्कुल इस पर सटीक बैठता है। और जिस तरह के उत्पाद उनके द्वारा यहाँ पेश किए गए हैं वो सब यहीं के बनाए हुए उत्पाद हैं और आत्मनिर्भर होने के लिए काफ़ी हैं। और इस तरह की प्रदर्शनी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो हमारी सोच है उसको आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी कारगर साबित होगी। हमारे भारत वर्ष में जो अनुसूचित जाति के शिल्पी हैं उनको एक मार्केट प्लेटफॉर्म देने के लिए अपने हस्तशिल्प के कारीगरों को ये मेला आयोजित किया गया है। पूरे भारतवर्ष में जितने भी हस्तशिल्प हैं, हाथ से बनाए हुए जो भी काम होता है, उसके लिए ये सारा मेला आयोजित किया गया है। योग से और विकास आयुक्त हस्तशिल्प की स्वीकृति के बाद में ये क्राफ्ट बाज़ार का आयोजन कर रही है, जो कि विशेषकर हमारे जो SC आर्टिजन हैं, जो अनुसूचित जाति के हस्तशिल्पी हैं, उनके लिए ये आयोजित किया जा रहा है। हमारे इसमें हमने कोशिश ये करी है कि उत्तराखंड के हस्तशिल्पियों को ज़्यादा से ज़्यादा वरीयता दी जाए, लेकिन इसमें आगरा से और दिल्ली से, हरियाणा से, राजस्थान से भी बहुत सारे हस्तशिल्पी आए हैं जो हाथ से बनी अपनी चीज़ों का प्रदर्शन करेंगे और बिक्री करेंगे। ये कितने दिन चलेगा? हमारा 10 दिन चलेगा। ये 18 तारीख से 27 दिसंबर तक ये चालू है। केंद्र एवं राज्य सरकार के संरक्षण में रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों के लिए संचालित की जा रही योजनाओं की शुरुआत में राष्ट्रीय आजीविका मिशन प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना को क्रियान्वित करते हुए वेंडिंग जोन का शुभारंभ किया गया। नगर आयुक्त जय भारत सिंह और मेयर अनीता शर्मा ने पूजा अर्चना करते हुए इसका शुभारंभ किया। अनीता शर्मा ने कहा कि ये पहला ऐसा वेंडिंग जोन है जिसमें लगभग 50 रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को व्यवस्थित किया जा रहा है। काफी लंबे समय से चल रहा था कि वेंडिंग जोन बनाएंगे, क्योंकि संजय चोपड़ा जी लगे हुए थे, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि दिन रात गरीबों की सेवा में लगे रहते हैं। और सभी हमारे पार्षद हैं जो कांग्रेस के भी हैं, सभी लगे हुए थे। बोर्ड बैठक में पास भी हो गया था ये, क्योंकि हमने गरीबों के लिए सोचना था, क्योंकि हमें गरीबों ने जिता के यहाँ भेजा है। आज उन्हीं के आशीर्वाद से ये वेंडिंग जोन बन रहा है, सभी के सहयोग से बन रहा है। अधिकारी भी हैं, सभी हैं निगम के, जो आज ये संपन्न हुआ हमारा सपना।
यहाँ पे वेंडिंग जोन बननी है। कुछ हिस्सा इसका ऐसा था कि जहाँ पे जो दूसरी साइड है वो कमज़ोर थी, बहुत ढलान था, तो वेंडिंग जोन की सुरक्षा के लिए यहाँ पर दीवार बनाई गई है ताकि जो वेंडिंग जोन है सुरक्षित रहे और लोग जो पीछे गहरा है उसकी तरफ को भविष्य में दुर्घटना ना हो और जो प्लेटफॉर्म है मजबूत रहे। सर कितने वेंडिंग? नहीं, यहाँ पर एक वेंडिंग जोन है, इसकी क्षमता 50 वेंडर्स की है और ऐसे ही शहर के विभिन्न स्थानों पर वेंडिंग जोन लगभग 15 हमने चिन्हित किए हैं और इससे जो हमें अनुभव होगा उसके अनुभव के हिसाब से बाकी में हम उस अनुभव का इस्तेमाल करते हुए उनको और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से विख्यात चुप्ता दुगलबिट्टा में 50 अतिक्रमणकारियों को बेदखली का नोटिस वन प्रभाग रुद्रप्रयाग ने जारी कर दिया। अगर जल्द ही अतिक्रमण खाली नहीं किया गया तो वन विभाग ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम देगा। रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के डीएफओ वैभव कुमार ने बताया कि चुप्ता दुगलबिट्टा और बनियाकुंड में पूर्व में वन पंचायत के द्वारा टेंट और स्थायी कैंप लगाने की इजाजत स्थानीय लोगों को दी गई थी, लेकिन लगातार लोगों के द्वारा यहाँ पर पक्के रिजॉर्ट और कैंप बना दिए गए हैं। देखिए, चोपता और जो लगा हुआ दुगलबिट्टा और बनियाकुंड वाला क्षेत्र है तो उसमें पूर्व में वन पंचायत द्वारा टेंट लगाने की और अस्थायी कैंप लगाने की अनुमति स्थानीय लोगों को दी गई थी, परंतु वो फिर कालांतर में लोगों ने उसमें अतिक्रमण करके पक्के रिजॉर्ट और कैंप बना लिए गए थे। और 2018 में उत्तराखंड माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था कि जितने भी एल्पाइन सब एल्पाइन ग्रासलैंड है उसमें किसी भी प्रकार का जो है पक्का निर्माण नहीं किया जाएगा। तो उस आदेश के बाद से जो है हमने उनको भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत जो है बेदखली के लिए नोटिस जारी किए गए थे और पिछले 6 से 7 महीने से इसमें जो है सुनवाई की कार्रवाई मेरे कार्यालय में चल रही थी और अब जो सुनवाई है वो सभी प्रकरणों में अंतिम चरण में आ चुकी है और उसमें मेरे ओर से जो है निर्णय वो दे दिया गया है और लगभग 50 ऐसे कैंप वाले वहाँ थे जिनको जो है अब बेदखली के आदेश पारित जो है इस स्तर से किए जा चुके हैं। रुद्रप्रयाग मुख्यालय में एक अभियान के तहत अंचल के संच आचार्यों का 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर वर्ग का समापन हुआ। पिछले 7 दिनों से चले आ रहे इस प्रशिक्षण अभियान में हमारी संस्कृति, सभ्यता और सनातन धर्म की रक्षा के साथ साथ व्यवहारिक और नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया गया। कार्यक्रम में संच की 40 से अधिक एकल महिला आचार्यों ने प्रतिभाग किया। समापन के अवसर पर आए वक्ताओं ने कहा कि आज के दौर में शिक्षा केवल एक दौड़ की तरह रह गई है जिसमें केवल प्रथम आने की प्रतिस्पर्धा है। यहाँ पर हमारे पंचमुखी शिक्षा के माध्यम से हमारा एकल विद्यालय चलता है। पंचमुखी शिक्षाएं के अंतर्गत जो 5 शिक्षाएं आते हैं उसमें बच्चों को पढ़ाने से लेकर जैविक खेती करने से लेकर और सत्संग वगैरह जो भी होता है इसमें पूरा संस्कार आता है। हमारे एकल विद्यालय के अंतर्गत मेन हमारा इसका जो है पंचमुखी शिक्षा ही है, इसके आधार पर ही हमारा एकल विद्यालय चलता है। ये एकल विद्यालय का अपने इस रुद्रप्रयाग जनपद का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें बहुत ही अच्छी इनकी जो कार्यक्रम को संचालन करने की पद्धति थी वो हमको बहुत अच्छी लगी। साथ ही इन लोगों ने यहाँ पे 44 लोगों ने प्रतिभाग किया और उस प्रतिभाग में बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो प्रतिभावान थे और उनके जो गीत की शैली हो चाहे आपके पढ़ाने की शैली हो बहुत सराहनीय मुझे लगी है। थराली विकासखंड के जंगलों में आग लगने से हड़कंप मचा तो वहीं लाखों की वन संपदा जलकर राख हो गई। विगत 2 दिनों से अलग अलग स्थानों पर आग लगने से लाखों की वन संपदा खाक हो गई। वहीं फिलहाल वन विभाग के द्वारा आग बुझाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन जंगल घने और सूखे होने के कारण आग तेजी से फैलती जा रही है। चीड़ के जंगल होने के कारण भी आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। वन विभाग की टीम और स्थानीय लोग आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। बागेश्वर में भारत सरकार के राष्ट्रीय वायुश्री योजना एवं एडिप योजना के अंतर्गत भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम यानी कि एल्मिको कानपुर उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन और समाज कल्याण के संयुक्त तत्वाधान में नुमाइश मैदान में 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। कार्यक्रम में उत्तराखंड के परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य और सांसद अजय टमटा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर जनपद के बूढ़ों और दिव्यांगों को जीवन सहायक उपकरण भी वितरित किए गए। मिली है और ये छड़ी मिली है, अभी दांत वो चश्मा मिलने वाला है। अच्छा, ठीक है। क्या परेशानी होती थी पहले? परेशानी एक तो आंखें कम दिखती है, दूसरा कमर में दर्द थी, पैर में ये चोट है
इसलिए चलने में परेशानी हो रही थी। हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, सामाजिक अधिकारिता मंत्री हैं आदरणीय थावरचंद गहलोत जी, उनके प्रयासों से यहाँ पर कृत्रिम अंग जो दिव्यांग को दिए जाते हैं उसका वितरण हुआ है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो असहाय हैं, जो दिव्यांग हैं, जो कमज़ोर शरीर के कमज़ोर हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, जो चल नहीं सकते हैं, उनको कृत्रिम अंग यहाँ पर दिए गए हैं। व्हील चेयर दी गई है, हेयरिंग एड दिए गए हैं और छड़ी दी गई है, दांतों की बत्तीसी दी गई है। लगभग 87 करोड़ रुपया, 87 लाख रुपया आज के मूल्य के कृत्रिम अंग यहाँ पर आज वितरित किए गए हैं। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।